आता है कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन होगा। तरंग को हम लेमडा से सूचित करते हैं, इसका किससे सूचित करते हैं, लेमडा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हर्ज। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ए ऑप्शन। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो होगा इसका करेक्ट आंसर डी नंबर आंसर ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर का तापक्रम जो होता है नियंत्रित किससे होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विद्युत मोटर में क्या होता है भाई, तो यहाँ पे होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब चलिए यहाँ पे सही कथन चुनना है। सही कथन की बात करें तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए VGYOR, सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वायलेट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो, अगर रेड की बात करें तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। उसी तरह रेड और ग्रीन की कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में कौन होता है, रेड का तरंगदैर्घ्य जिससे ज़्यादा होता है, यानी कि लाल का ज़्यादा ग्रीन का कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए मीटर। ए मीटर के बारे में 2 पॉइंट और नोट कर लें, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा कि एक जो आदर्श ए मीटर होता है ना, आदर्श ए मीटर जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ से एक नोट कर लीजिएगा चीज़ें 2 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व अग्रणी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्रक, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइंस्टीन को नोबेल किस कार्य के लिए मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, चलिए इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एड्स किसके कारण होता है, या किस, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापा जाता है या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई का मात्रक जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन पर वर्ग मीटर भी कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्रचुरतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ है भाई, पाकिस्तान के दक्षिणी, ठीक है, साउथ बलूचिस्तान में, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि भारत पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट, ए इसका ऑप्शन होगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तबकात ई नाशरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कछारी मिट्टी से, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, जैनुल आबिदीन। ठीक है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हाजी शरियतुल्लाह, या कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था, करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा स्थलरुद्ध देश है, मीन्स कि यहाँ पे लैंड लॉक्ड की बात की गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी। ठीक है, चलिए रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चाइना या चीन।
पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है किसके कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? अगर यहाँ पे ये अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पे विषुवत, तो विषुवत रेखा पर जो होता है न्यूनतम होता है। अगर पोल की बात करते हैं, नॉर्थ पोल, यहाँ पे अगर साउथ पोल की बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंटार्कटिका कहाँ पे होता है? तो साउथ पोल पे होता है, साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पे तो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को घट जाता है, अगर इसका रोटेशन कम करेंगे, अगर घूर्णन कम होगा, ठीक है, घूर्णन कम होगा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर घूर्णन ज़्यादा होगा तो जी का मान क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, 3-4 केस आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? अग्नाशय, या इंग्लिश में इसको कहते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से तो होता है, सभी को पता है, तो किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको यकृत। नेक्स्ट है मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, समदाब वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी कच्छ की रण में समाहित हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? कहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है? तो यहाँ पे गला जो होता है हमारे मुंह के नीचे, तो जो पास में क्षेत्र होते हैं गला, वहाँ पे, जिसको कहते हैं थ्रोट। ठीक है, अब आती साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखें? CaSO4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? इंटू हाफ H2O, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 होल ब्रैकेट के अंदर H2O फिर। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, तो इसकी गणना कब से की जाती है भाई? तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा ये करता है कि जो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के पास तो पावर है कि कानून बना सकता है, अगर कंडीशन है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का जो संदर्भगत विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, बस। ठीक है, चलिए लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितने से कम प्राप्त हो। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/6। ठीक है, क्या होगा? 1/6 भाग होगा इसका करेक्ट आंसर 6, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, जिसमें कि 72 लोग थे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने। ठीक है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये होता है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे? तो 72 व्यक्ति हो गए अधिवेशन की अध्यक्षता, तो इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है। ठीक है, तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा 55। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन को समर्पित कर त्याग पत्र देता है, तो आवेदन स्वीकार होगा या फिर प्रभावी कितने दिन के बाद माना जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 7 दिनों के बाद ये प्रभावी माना जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे, कब संपन्न कराए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा 1952 में। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो इसका जो काल था 1961 से लेकर 1966, और इसी में हुआ था 1962 की लड़ाई हुई थी, 1965-66 की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि आपका इंडिया का चाइना के साथ हुआ था, इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजानंद